मूर्तियों की चोरी की इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करो, मूर्तियों की चोरी की इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करो, मूर्तियों की चोरी की इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करो। आपके मीडिया के सभी बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूं। आज का प्रोटेस्ट करने का आज कोविड के टाइम हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी कि श्राइन बोर्ड जो है हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करता जा रहा है। मैं आपको विस्तार में बताना चाहता हूं। श्राइन बोर्ड ने पहले तो अपना ट्रेडिशनल ट्रैक जो माता का था वो ख़त्म किया। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ 86 में आप देख सकते हो ये माता की फ़ोटो जो है, इसके पीछे जो मूर्तियाँ जेतु बेशकीमती मूर्तियाँ, इनमें डायमंड वगैरह लगे हुए थे, हीरे लगे हुए थे, अरबों रुपए की मूर्तियाँ हैं जो श्राइन बोर्ड के प्रशासन द्वारा गायब की गई हैं। एक तो हम ये चाहते हैं कि इसकी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो सरकार है वो LG साहब के अंडर आती है और LG साहब श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं। हमें नहीं लगता कि ये फिर इंक्वायरी होगी। हम ये चाहते हैं कि हमारे सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ हुआ है, क्योंकि वैष्णो देवी के गुफा में जो मूर्तियाँ थी वो बाकायदा उसको हिंदू आस्था के हिसाब से उसकी पूजन करके वहाँ पे हज़ारों सालों से वहाँ पे उनका पूजन होता आया। लेकिन जब से श्राइन बोर्ड बना इन्होंने ये सारी मूर्तियाँ गायब कर दी हैं। किस तरीके से कहाँ की हैं ये एक इंक्वायरी का विषय, और हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि इसकी फिर CBI इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये मूर्तियाँ कहाँ पर हैं, क्योंकि इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। और एक तो दूसरा ये हमारी आस्था के साथ जुड़ी हुई है। दूसरा, आज पिछले दिनों आपने देखा होगा कि श्राइन बोर्ड द्वारा ऑनलाइन प्रसाद का सिस्टम शुरू किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ श्राइन बोर्ड को, जहाँ की सरकार को और हमारे हिंदू जितने भी संस्थाएं हैं उनसे, क्योंकि हिंदू धर्म के साथ ही बार बार ये खिलवाड़ क्यों किया जाता है? कहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आप प्रसाद दोगे, पैसे के साथ प्रसाद दोगे? ये जो कर रहे हैं जी, हम जब हद हो गई जी, हमें अभी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, इसलिए हमने ये प्रोटेस्ट करना जरूरी समझा। हम ये आपके माध्यम से श्राइन बोर्ड को, सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि आप श्राइन बोर्ड का ये व्यापारीकरण जो अपने माता का जहाँ पे शुरू किया है इसको बंद कीजिए और हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ बंद कीजिए। और ये जो दर्शन आपने ऑनलाइन शुरू किए हैं, प्रसाद जो ऑनलाइन शुरू किया है, इसको बंद कीजिए, अदरवाइज इसका अंजाम ठीक नहीं होगा और फिर हमें दूसरे तरीके से अपने हक के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ना पड़ेगा। देखिए, पिछले 34 सालों से बारीदार अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। पहले तो जहाँ पे मुस्लिम मज़ाटी सरकारें हुआ करती थी, उसके बाद जब 370 टूटा, हमें एक उम्मीद बनी कि जो भाजपा सरकार, हिंदुओं की सरकार, हम हिंदुओं के बारे में कुछ ना कुछ सोचेगी, लेकिन अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ। हमने लास्ट में जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखा तो हमने माननीय हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है, जिसके जरिए हमने ये मांगा है कि सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों पर ही बार बार गवर्नमेंट कंट्रोल क्यों करती है। माननीय हाई कोर्ट में ये पिटीशन दायर की है। हमें माननीय हाई कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि हमारे हक में फैसला आएगा और बारीदार पुजारी जो सदियों से वहाँ पे माता रानी की सेवा करते आए हैं, मैं विस्तार में आपसे बात करना चाहता हूँ कि बारीदार वो लोग थे जो बारी बारी, जब वैष्णो देवी में कोई चढ़ावा नहीं हुआ करता था, तब वैष्णो देवी में यात्रा नहीं आती थी, जिस सराउंडिंग वैष्णो देवी की पहाड़ियों के सराउंडिंग रहने वाले जो बारीदार हैं, जे माता की वहाँ पे सेवा करते थे, वहाँ पे पूजा करते थे, उन लोगों को बारीदार बोला जाता है। उसके बाद राजा महाराजाओं ने वहाँ पे जब सोने की मूर्तियाँ, छत्तर वगैरह चढ़ाए थे, उन चीज़ों की रक्षा के लिए जो बारीदार वहाँ पे रक्षा करने के लिए बारी बारी जाते थे, उनको बारीदार बोलते हैं। इन लोगों ने, मैं कहता हूँ श्राइन बोर्ड के चंद ब्यूरोक्रेटों ने, चंद क्रिमिनल लोगों ने ये बारीदारों को गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया। बारीदारों ने कोई घपला नहीं किया, कोई गलत नहीं किया। हमने अपनी आस्था को जिंदा रखा, वैष्णो माता की परंपरा को, हिंदू
आस्था के हिसाब से चलाते रहे, सनातन धर्म की आस्था के हिसाब से चलाते रहे, लेकिन श्राइन बोर्ड ने यहाँ पे आकर अपना ये सारा सिस्टम व्यापार शुरू कर दिया। माता के नाम पे ये लूट रहे हैं, सारे ब्यूरोक्रेट इनके साथ मिले हुए हैं, पॉलिटिकल लोग इनके साथ मिले हुए हैं, और गरीब लोगों को जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। श्राइन बोर्ड जहाँ पे एक घोटाला बन चुका है और बहुत बड़ा फ्रॉड बन चुका है। मैं माननीय मोदी जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि श्राइन बोर्ड की सीबीआई इंक्वायरी करो, और जो लोग भी करप्ट इसमें थे पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और उनके खिलाफ एफआईआर। और जब तक हमारी मूर्तियों की चोरी की एफआईआर नहीं होती तब तक हम प्रोटेस्ट शुरू रखेंगे। कोविड खत्म होते ही हम एक बड़ी जोरदार प्रोटेस्ट करेंगे, जो आपके माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं। क्या कारण है कि आप बारीदार जो है क्यों अलग अलग हुए हैं? देखिए, ये जो सियासी ड्रामेबाजी है, बारीदार कहीं अलग नहीं है, बारीदार सब यूनाइट हैं और बारीदार संघर्ष कमेटी के साथ चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हमें बारीदारों के हर गांव में जाकर रेजुलेशन डलवाया हुआ है, वो हमारे पास प्रूफ है, और हर बारीदार ने हमारा समर्थन किया। ये जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है बारीदारों को डिवाइड करने का, ये अब नहीं चलेगा। कोई बारीदार डिवाइड नहीं है, बारीदारों का कोई संगठन नहीं है, बारीदारों का एक ही संगठन है, बारीदार संघर्ष कमेटी, और वही उसको लीड कर रही है।